नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना में एक साइबर फ्रॉड के फोन को जब पटना पुलिस ने ऑन किया तो कुछ सेकंड में सारे डेटा डिलीट हो गए और पटना पुलिस देखती रह गई। इन दिनों पटना ही नहीं, पूरे बिहार में साइबर फ्रॉडों का आतंक खूब देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं और पुलिस के लिए खास तौर पर एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड बनकर तैयार हो रहे हैं। लगातार अकाउंट से पैसे गबन होने का मामला सामने आता है और अब देखिए, राजधानी पटना की कंकड़बाग पुलिस के हत्थे चौराहे एक नालंदा का नागेंद्र नाम का युवक, जब पुलिस ने उसके फोन को जब्त कर रखा था और पुलिस ने जब उसका फोन ऑन किया तो एक एक करके कुछ ही मिनटों में उसका सारा डेटा डिलीट हो गया। जी हाँ, चौंक जाएंगे आप भी। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। कंकड़बाग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार युवक, जो नालंदा का थरथरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम नागेंद्र है, एक साइबर फ्रॉड है। जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की तो एक बड़ा नेटवर्क का पता चला। नेटवर्क में बाकी गिरोह और साइबर फ्रॉडों का अलग अलग बातें सामने आई और इसका पता तब चला जब पुलिस ने नागेंद्र के मोबाइल को ऑन किया और पुलिस नागेंद्र के मोबाइल से अन्य साइबर शातिरों के बारे में जानकारी जुटाना चाह रही थी, लेकिन साइबर शातिर उससे भी चालाक निकल गए। यानी पटना पुलिस भी अब पीछे हट गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक कर सारा डेटा डिलीट हो गया, मगर पटना पुलिस कुछ कर नहीं पाई। जी हां, देखिए, जानकारी जो मिली है उसके अनुसार पुलिस ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो दूर बैठे गिरोह के आका ने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया। पुलिस ने बताया कि आंखों के सामने एक एक कर मोबाइल एक चीजें डिलीट होती चली गई। लाख कोशिश करने के बावजूद मोबाइल बंद नहीं हुआ और पूरी तरह फॉर्मेट हो गया। यह देख पुलिस भी चौंक गई। मालूम हो कि नागेंद्र फर्जी तरीके से विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाता था और फिर इन खातों का एटीएम कार्ड उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देता था। पुलिस ने बताया कि नागेंद्र की गिरफ्तारी होने की सूचना शातिरों को लग गई थी। इसी कारण शातिरों ने नए तरीके से उसका मोबाइल का जितना भी फॉर्मेट था उसे डिलीट कर दिया। पुलिस मामले में इस एक्सपर्ट की मदद ले रही है और बातें ये भी सामने आ रही है कि अब पटना पुलिस बीटेक पास स्टूडेंट्स की मदद लेगी। जी हाँ, साइबर शातिरों को पकड़ने के लिए अब बीटेक के छात्रों का मदद जो है वो लिया जाएगा। साइबर अपराधी हर दिन किसी न किसी को झांसा देकर उनके बैंक खाते से रकम की निकासी कर रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस भी मामला दर्ज कर रही है, लेकिन अधिकांश मामले में अनसुलझे तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं ब्लाइंड केस की तरह उलझते जा रही है। ऐसे में पटना में अब साइबर क्राइम में बढ़ते मामलों को सुलझाने के लिए बीटेक पास छात्रों से मदद लेने की तैयारी पटना पुलिस कर रही है। साइबर सेल में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल किया जाएगा और इससे केस के अनुसंधानकर्ता को मदद मिलने के साथ ही साइबर अपराधियों को पकड़ने और गंभीर से लेकर छोटे मामलों की तह तक जाने में भी पुलिस को आसानी होगी। आपको बताएं कि पटना के रेंज आईजी राकेश राठी ने इस मामले में यह बताया है कि इस तरह का एक प्रस्ताव ईओयू को भी भेजा गया है और अब बीटेक पास स्टूडेंट्स की मदद पटना पुलिस लेगी इन साइबर ठगों को पकड़ने के लिए और अंकुश लगाने के लिए। बिहार और पूरे देश में इन दिनों साइबर ठगों का आतंक खूब देखने को मिल रहा है। कभी ओटीपी सामने आ जाता है तो कभी एक लिंक मैसेज के जरिए प्राप्त होता है और मैसेज जिस तरह से हम क्लिक करते हैं, उस लिंक को खोलते हैं तो बस कुछ सेकंड में हमारे अकाउंट से या आपके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो जाता है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते। तो अब देखिए, पटना पुलिस ने तैयारी कर ली है। बीटेक पास स्टूडेंट की मदद ली जाएगी और मामला जो सामने आया पटना के कंकड़बाग थाना इलाके से कि जिस तरह से पुलिस ने फोन ऑन किया तो नागेंद्र के फोन से एक एक कर तमाम डेटा डिलीट हो गए। डिलीट होने के बाद पटना पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब देखना है कि बीटेक पास स्टूडेंट पर अंकुश जिस तरह से साइबर फ्रॉड पे लगाने की बात पटना पुलिस कर रही है तो ये कितना कारगर साबित होता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।